बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लैरिटी। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर और एक्सरसाइज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हम इसमें सेट्स पढ़ रहे हैं, यूनियन इंटरसेक्शंस, और मोस्टली हमारा कंसेप्ट बेस है वेन डायग्राम पर। तो वेन डायग्राम का कंसेप्ट आपको मोस्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो और ये थोड़ा कंफ्यूजन बेस भी है, तो इसको बहुत समझना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ देखें तो है इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी का सर्वे किया गया है। 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। 200 स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया है। अब आगे क्या हुआ इंटरव्यू के? इट वॉज फाउंड डैट, इंटरव्यू के आगे जो हमें बताया गया है 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। अब बताया गया है कि 42 स्टूडेंट के पास लैपटॉप है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट के लिए हम लिखते होते हैं स्टूडेंट्स इंटरव्यूड। अब इसका मतलब है कि कितने स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया है। 200 स्टूडेंट्स का लिया गया है। अब अगले डाटा की तरफ चलें तो वो कह रहे हैं 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। जो 200 स्टूडेंट का इंटरव्यू किया गया उसमें सिर्फ 42 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स है। एन और लैपटॉप के लिए हम एल यूज़ कर लेते हैं 42। अब हमने सेट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ये टोटल थे तो इसके हम टी लिख देंगे। तो लैपटॉप के लिए हमने बताया कि 42 स्टूडेंट्स थे। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन। अब वो कितने आगे बता रहे हैं सेल फोन है, तो हम सी यूज़ कर लेते हैं। कितने हैं? 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन। अब 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हैव आईपॉड्स, तो इसके लिए हम आई यूज़ कर लेते हैं। कितने हैं? 100। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमें कह रहे हैं कि 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड अ सेल फोन। तो अब यहाँ पर लैपटॉप और सेल फोन दोनों जिनके पास थे वो थे 23। जिनके पास लैपटॉप भी था और सेल फोन भी था वो कितने थे? 23। 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड। अब 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है। अब लैपटॉप इंटरसेक्शन आईपॉड का आ जाएगा 10। नेक्स्ट 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेल फोन एंड आईपॉड। अब सेल फोन और आईपॉड, सेल फोन और आईपॉड वो कितने थे? 14। अब लास्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट रह गई है कि 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। अब 8 स्टूडेंट ऐसे हैं तीनों चीज़ें थी जिनके पास। अब 200 में से 8 स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनके पास तीनों चीज़ें थी। अब हम इंटरसेक्शन किस तरह करेंगे कि लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन इंटरसेक्शन आईपॉड मीन्स तीनों कितने के पास थे? 8। अब ये हमारा डेटा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले वेन डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारी ड्रॉ करनी है हमने वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मस्ट है, बेशक क्वेश्चन में कहा गया हो या ना कहा गया हो। वेन डायग्राम। अब हमारे पास वेन डायग्राम के कंसेप्ट में अगर हम देखें, अब सर्कल हमारे पास कितने ड्रॉ होंगे? 3। यहाँ तक मैं ले आती हूँ। लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करी, हमने 3 अब सर्कल ड्रॉ करने हैं। अब हमने देखना है कि मेन कितने हैं हमारे पास? 3। तो सबसे पहले हम लैपटॉप और सेल फोन में देखते हैं कि लैपटॉप और सेल फोन में भी कॉमन है, तो मीन्स ये ओवरलैप करेंगे।
अब हम यहाँ नोट कर देते हैं कि ये हमारे पास हो गया लैपटॉप, ये हमारे पास हो गया सेल फ़ोन। अब जो हमारा तीसरा सर्कल रह गया है वो है आईपॉड का। आईपॉड के लिए ये मस्ट चीज़ है कि आप देखें कि वो लैपटॉप के साथ भी कॉमन है, सेल फ़ोन के साथ भी कॉमन है, और मींस इन तीनों के साथ ये कॉमन है। और कितनी दफ़ा है? 8 दफ़ा। तो वो तो नंबरिंग बाद में डिनोट करते हैं, लेकिन अगर तीसरा सर्कल दोनों के साथ कॉमन है तो आपको इसको यूँ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमें कैसे पता लगा? आईपॉड लैपटॉप के साथ भी कनेक्शन है और सेल फ़ोन के साथ भी है, दोनों के साथ कनेक्शन है। तो इसके लिए हमने सर्कल ड्रॉ करना होगा इस तरह, और ये किसका सर्कल होगा? आईपॉड का। अब इसका कॉमन एरिया सेल फ़ोन के साथ भी है, इसका कॉमन एरिया लैपटॉप के साथ भी है। अब नेक्स्ट जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस ट्विन डायग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने करनी है फिलिंग। अब वो किस तरह करनी है कि लैपटॉप और सेल फ़ोन के कितने हैं? 23। लैपटॉप और सेल फ़ोन कॉमन कितने हैं? 23। लैपटॉप और आईपॉड कॉमन कितने हैं? 10। सेल फ़ोन और आईपॉड कॉमन कितने हैं? 14। लेकिन अगर तीनों कॉमन एरिया देखें, तीनों के पास कॉमन कितने हैं? 8। अगर इस वेन डायग्राम में देखें तीनों में ऐसा कौन सा एरिया जो कॉमन आ रहा हो, तो ये वाला एरिया हमारे पास आता है। ये सेल फ़ोन का भी पार्ट है, लैपटॉप का भी है और आईपॉड का भी। अगर हम इधर फिल करेंगे तो वो सेल फ़ोन में नहीं आएगा, और अगर इधर फिल करेंगे तो वो लैपटॉप में नहीं आएगा। इस जगह पर हम इसीलिए लिखेंगे क्योंकि लैपटॉप, सेल फ़ोन और आईपैड तीनों में आ रहे हैं, तो इस पर हम लिख देंगे ये है हमारे पास 8। अब हमने देख लिया, ये हम कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लैपटॉप और सेल फ़ोन की तरफ। तो लैपटॉप और सेल फ़ोन में कॉमन कितने हैं? टोटल 23, लेकिन उनमें से हमने 8 पहले ही फिल कर दिए हैं। तो 23 में से 8 हम निकाल दें अगर, तो क्या बचता है? लैपटॉप और सेल फ़ोन का अगर कॉमन एरिया यही है, क्यों हम उसे माइनस करेंगे 8 में से? क्योंकि 8 हम इसमें लिख चुके हैं, ये ऑलरेडी लैपटॉप और सेल फ़ोन के एरिया में आ चुका है। तो हम 23 में से अब 8 निकाल के जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ लिखेंगे। कितने स्टूडेंट्स बचेंगे हमारे पास? 15। अब अगर आप देखना चाहें तो वो लैपटॉप और सेल फ़ोन की कॉमन कितने होंगे? 23, ये हम निकाल चुके। अब लैपटॉप और आईपॉड की बारी आती है, वो कितने हैं? 10। अब अगर लैपटॉप और आईपॉड को देख रहे हैं तो ये पूरा एरिया लैपटॉप का है और यहाँ से आईपॉड स्टार्ट हो रहे हैं। 8 हम पहले ही फिल कर चुके हैं, ठीक है, ये आईपॉड का है और ये लैपटॉप का है। 8 हम इसमें फिल कर चुके हैं, टोटल 10 है। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 2। ये 2 बच के लगा दिए। अब सेल फ़ोन और आईपॉड की बारी है, कितने कह रहे हैं ये? 14। अगर आप देखें सेल फ़ोन और आईपॉड का कनेक्शन कितना है? 8 से। अब 14 में से 8 निकाल देंगे तो 6 बचता है। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सेल फ़ोन और आईपैड है, सिर्फ जिनके पास लैपटॉप नहीं है, सेल फ़ोन और आईपैड है, आईपॉड है, तो 6 हैं वो। अब जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि ये तो हम तीनों अपना फिल कर चुके हैं। अब हमने इनके हिसाब से देखना है कि फिल हमारे कितने हुए। लैपटॉप वाले कितने हैं टोटल? 42। अब लैपटॉप के एरिया जो है वो यहाँ से ये है, इसमें इंक्लूड किया गया है। आप देखिए हम इसमें कितने लिख चुके हैं? 23 एंड 2 25 हम लिख चुके हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 42। अब जो रिमेनिंग होंगे हमने वो यहाँ लिख देंगे। 42 में से जब हम 25 निकालें, 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है। अगर सेल फ़ोन को देखें तो सेल फ़ोन के टोटल कितने थे? 80। अब सेल फ़ोन में हम ये तीनों ऐड कर देंगे, 23 एंड 6 29। अब 80 में से 29 जब सब्ट्रैक्ट करें तो आता है हमारे पास 51। तो 51 स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फ़ोन है। और आईपॉड की बात करें तो टोटल 100 थे। 16 जब निकाल लेंगे, 100 में से जब हम 16 स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे तो जितने स्टूडेंट के पास आईपॉड रह जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 84। अब वेन डायग्राम उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले इस पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे। अब हमने जो वेन डायग्राम में सारी वैल्यूज़ पुट की हैं वही हमारा आंसर है। जैसे हमारे पास एक आंसर, हमारे पास एक क्वेश्चन था, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन, सिर्फ सेल फोन कितने के पास होगा? तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स
हैव ओनली सेल फोन। कितने हैं ये हमारे पास? 51। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब अगर आपको ये पार्ट नंबर 1 की कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो एक दफ़ा मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि हमने ये किस तरह किया है। कि टोटल हमारे पास कितने थे? 80। अब हमने वो वाले माइनस कर दिए जिनके पास सेल फ़ोन के अलावा ये 3 चीज़ें भी हैं, मीन्स आईपॉड भी हैं, लैपटॉप भी है और ये कॉमन एड है। तो क्या है वो? 15 + 8 + 6। जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये आता है 29। तो यही वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम 29 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 51। ये सिर्फ समझाया गया है। अब वेन डायग्राम में ये वाली फिलिंग कराने का क्या मतलब था, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको सेल फ़ोन के बारे में पूछा गया है, लैपटॉप और आईपॉड के बारे में नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर आप खुद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना सकते हैं और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ओनली आईपॉड्स। तो आप इसी तरह करेंगे। टोटल कितने थे? 100 में से आप इनको सम करके माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 84। इसी तरह लैपटॉप के लिए फाइंड करेंगे तो टोटल इसके कितने थे हमारे पास? 42 को इन तीनों से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकते हैं। जिस तरह हमारे पास अभी सेल फ़ोन का कहा गया है, इसी तरह वो आईपॉड और लैपटॉप का भी पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 के सेकंड मेथड की तरफ अगर हम चलते हैं तो या तो ये कर लें या तो आप सेकंड मेथड कर लें, जो कि अब हमने फार्मूलाज के तौर पे जिस तरह हम करते हैं कि हमने टोटल में से माइनस किया था। टोटल सेल फ़ोन वाले कितने? अब आपने माइनस क्या करना है कि माइनस अगर आप देखें तो आपने ये माइनस करना है, सेल फ़ोन वाला है, और ये सेल फ़ोन जिसमें साथ आईपॉड भी इंक्लूड है। और यहाँ पर भी जब सेल फ़ोन और आईपॉड इंक्लूड है तो उसको भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो किस तरह का सवाल है वो हम आगे देखते हैं। कि माइनस करेंगे हम लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फ़ोन और सेल फ़ोन इंटरसेक्शन आईपॉड। और अब हमने इसमें प्लस करना है। प्लस क्या करना है कि लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फ़ोन इंटरसेक्शन आईपॉड। अब ये प्लस कैसे आया है कि आपके पास सबसे पहले थे टोटल 80 थे। लैपटॉप और सेल फ़ोन वाले कॉमन कितने थे? 23। और सेल फ़ोन और आईपॉड वाले कितने थे? ये हमारे पास 14 है। और अब हमने प्लस करना है, तीनों चीज़ें बस है वो है 8। अब ये 8 और हमने इसे प्लस क्यों किया है? क्योंकि मोस्टली यहीं पर मिस्टेक हो जाती है कि हमने यहाँ पर प्लस किया। कि जब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि टोटल 80 में से लैपटॉप और कौन वाला देखें 23 है। मेन डायग्राम की तरफ चलते हैं कि लैपटॉप और सेल फ़ोन के कॉमन कितने हैं? 15 और 8 23। अब सेल फ़ोन और आईपॉड वाले की तरफ देखें तो वो कितने हैं? 14। यस, सेल फ़ोन और आईपॉड वाले 14 हैं, 14 ही बन रहे हैं। अगर आप 14 माइनस करते हैं तो अगर हम 8 प्लस नहीं करते, लेकिन इस दौरान हमने ये भी देखा था कि जो 8 था ये किसके साथ भी कॉमन था? ये सारों के साथ था। ये जो 8 था ये 2 टाइम्स है, ये 8 इसके साथ भी है और ये 8 इसके साथ भी है, इसीलिए। लेकिन हमने लिखा एक ही दफ़ा 15 8 के साथ करेंगे तो लैपटॉप और सेल फ़ोन के लिए बन जाएंगे 23, और 8 को आप आईपॉड और सेल फ़ोन के साथ जब लिंक करेंगे तो वो 14 हो जाएंगे। इसीलिए हमने 8 एक्स्ट्रा टाइम माइनस नहीं करना, हमने उसे ऐड करना है। ये एक प्रॉपर एक फार्मूला है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास वही आएगा कि 80 जब इन सारों को ऐड कर दें तो 29 एंड 51। आंसर इज़ द सेम। बस वो इजी मेथड था, फार्मूले के तौर पे आप इस तरह सॉल्व करें। अब नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हमें कहा गया है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई एक भी नहीं है, मीन्स नन ऑफ 3 आइटम्स। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास, अब हम क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो हमें पता लग जाएगा कि लैपटॉप सेल फ़ोन और आईपॉड वाले जितने हैं उन तीनों को हम ऐड कर देंगे और टोटल में से हम माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने नहीं हैं।
अब बुक में जो एग्जांपल में फार्मूला दिया गया था कि जब 3 सेट आ जाएं और उसमें हमने कुछ फाइंड करना हो तो किस तरह करते हैं। तो अब पहले जो जनरल फार्मूला मैं लिख देती हूँ कि यूनियन हमने करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये फार्मूला है हमारे पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब हमने माइनस करना है इंटरसेक्शन वाले ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास हमने ऐड कर देना होगा इन सब के इंटरसेक्शन को। ओके, यहाँ पर ये क्यों हमने प्लस करते हैं, क्योंकि ये अंदर ही माइनस हो चुकी होती है, इसीलिए हमने इसे ऐड करना है। अब सेल फोन और आईपॉड से कंपेयर करेंगे तो जब हम ए के लिए हम एल करेंगे, बी के लिए हम सी यूज़ करेंगे और सी के लिए हमने आईपॉड आई यूज़ करेंगे। किया है और करेंगे भी, क्योंकि हमने फार्मूला अपने मुताबिक रखना है। तो चेंज करने के बाद ही बन जाएगा एल सी यूनियन आई, एल सी आई माइनस एल इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन आई माइनस एल इंटरसेक्शन आई, और ये हम ऐड कर देंगे एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। अब इन सब की वैल्यूज़ इस फार्मूले में रिप्लेस कर दें। एन और एल, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 42 है इसकी वैल्यू डाटा के मुताबिक। सेल फोन में 80 है और जो आईपॉड वाले हैं वो है टोटल 100। अब माइनस क्या करना है, एल इंटरसेक्शन सी कॉमन है हमारे पास 23, सी सेल फोन और आईपॉड के 14 और लैपटॉप और आईपॉड के 10। अभी ऐड क्या करेंगे हम इसमें 8, क्योंकि तीनों कॉमन 8 थे। अब जब इस सब का आंसर हम निकालते हैं, सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक आंसर आ जाता है 183। अब 183 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनके पास या तो लैपटॉप था या तो सेल फोन था या तो आईपॉड था। अब टोटल कितने स्टूडेंट हैं 200। अब सिंपली है कि 200 में हम इसे माइनस कर देंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मैथ के टर्म में हम उसे कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं कि इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आ जाएगा एन एल यूनियन सी यूनियन आई कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, टोटल में से हमने सब्ट्रैक्ट कर देनी है यही वाली वैल्यू। टोटल हमारे पास कितने हैं 200 माइनस 183। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर चुके होंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17। अब 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर्वे में, इंटरव्यू में हमें पता लगा है कि उनके पास ना तो सेल फ़ोन है, ना तो लैपटॉप है, ना तो आईपॉड है। तो यहाँ पर हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब 17 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास कोई भी आइटम नहीं था। अभी हम इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास पूछी गई है, स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप। अब हमने टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं होगा, बट नॉट दी सेल फोन। कि आईपॉड और लैपटॉप को हमने बताना है कि कितने हैं, और सेल फोन नहीं है उनके पास। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब है आईपॉड और लैपटॉप की बात की गई है। स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास आईपॉड है वो भी इसमें, जिनके पास आईपॉड है वो भी इसमें काउंट होंगे। यानी सिंपल आईपॉड वाले जो कि हमारे पास शायद 80 थे। जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है
वो भी काउंट होंगे, और जिनके पास दोनों है आईपॉड और लैपटॉप वो भी काउंट होंगे, बस उनके पास सेल फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो अब डायग्राम की तरफ अगर हम देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। अब हमने मोस्टली इस पे देखना है कि आईपॉड और लैपटॉप। तो अब ये कैटेगरी क्या है कि कैटेगरी है कि जिनके पास या तो आईपॉड होंगे या तो लैपटॉप होंगे या दोनों चीज़ें होंगी, वो स्टूडेंट हमने काउंट करने हैं। अब 84 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ आईपॉड है और कुछ भी नहीं है, तो ये तो शामिल होंगे, इनको हम पहले ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे 84 प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में दोबारा। अब यहाँ पर जो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है, लेकिन इनके पास सेलफोन नहीं है। गुड, लैपटॉप और आईपॉड 2। अब हम चलते हैं सिर्फ लैपटॉप वाले की तरफ। मीन्स ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप होगा वो होंगे ये वाले 17। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 17। अब अगर हम वेन डायग्राम की तरफ देखें, हमने सिर्फ यही 3 टाइम्स क्यों की हैं कि जैसे हमारे पास ये एक है 6, ये आईपॉड होता है लेकिन इनके पास सेलफ़ोन भी है। ये 8 आईपॉड भी है, लैपटॉप वाले भी हैं लेकिन सेलफ़ोन है। लैपटॉप ये जो 15 है इनके पास भी सेलफ़ोन है। अब स्टेटमेंट में क्या था कि सेलफ़ोन होना ही नहीं चाहिए, सेलफ़ोन नहीं होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर पे ऐड करें तो आ जाती है, ये 103 बना देते हैं। ये क्या था, ये आईपॉड का था, ये आईपॉड और लैपटॉप दोनों का था, और ये लैपटॉप का था। तो 103। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा नोट कर लेते हैं। इन अ गर्ल्स कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज ईदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, गर्ल्स कॉलेज है कि जिसमें हर कोई ना कोई बैडमिंटन टेबल टेनिस खेल रहा है या तो दोनों खेल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या है कि बैडमिंटन 20 से। इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। अब बैडमिंटन के कितने स्टूडेंट्स हैं, 350। और 280 प्ले दी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस वाले कितने हैं, 280। अब नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं कि कितने दोनों खेल रहे हैं, 150 ऐसे हैं दैट प्लेस बोथ। मीन्स 150 हैं जो कि दोनों खेल रहे हैं। अब हम फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ कॉलेज। अब हमने इसके ज़रिए हमने बताना है कि उस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं। हमने बैडमिंटन और टेबल टेनिस का यूनियन कर लेना है, इससे हमें पता लगेगा कि क्या है। अब फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि इस फार्मूले में कॉमन है तो ओवरलैपिंग हो रही है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम इसकी ईजी है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। तो वेन डायग्राम इसकी इजी है, सिंपल सी बन जाएगी कि 2 ही सेट हैं, कॉमन है तो ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कितने से कर रहे हैं, 150 से। ये बैडमिंटन की है और ये टेबल टेनिस की है। अब इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम लिख लेते हैं। ये 150 लिखा हुआ है। पहले जनरल में फार्मूला मैं लिख देती हूँ ए और बी की फॉर्म में, एंड देन हम उसे बी और टी की फॉर्म में कर लेंगे कि ए यूनियन बी, ए प्लस बी को लिख देंगे एंड देन माइनस कर देंगे अगर कुछ कॉमन हो। जैसे यहाँ पर कॉमन है हमारे पास ये 150 कॉमन है तो उसको हमने माइनस कर देना। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो उसको हम यहीं पर रोक देंगे। अब इस फार्मूले में हमारे वैल्यूज़ पहले सबसे पहले इसको अपने हिसाब से करते हैं। बी और टी है
तो इसको हम बी और टी की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। बी यूनियन टी, ओ सॉरी इंटरसेक्शन टी, यूनियन टी। यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि हम डायरेक्ट फार्मूला लेते हैं। अब हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं कि बी वाले कितने थे 350, 280 और कॉमन कितने थे 150। इन दोनों को ऐड कर लें एंड सब्ट्रैक्ट कर लें तो 630, 150 माइनस कर देंगे तो वैल्यूज़ की आ जाएगी 480। अब 480 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टोटल है, टोटल पूरे कॉलेज में इतने स्टूडेंट हैं। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी कि 480 स्टूडेंट पूरे कॉलेज में है, तो देयर आर 480 स्टूडेंट्स इन कॉलेज। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर क्वेश्चन की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियोस मेरी साथ साथ मिलती रहे। क्वेश्चन की अगर समझ आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको सही समझ आ गई है। चलते हैं